इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब या फिर इकोनॉमी में मार्केटिंग का क्या रोल है, ठीक है, उसको हम एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे टुडे एंड विल कंप्लीट टू टॉपिक्स, ब्रांड रेजुविनेशन विल कंप्लीट, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग विल कंप्लीट, फ्रॉम बुक विल कंप्लीट ऑल दीज टॉपिक्स, ठीक है, एंड इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग चाहिए, ओके। So what are the importance of marketing in today's economy? का पहला point है provide employment. The first point is provide employment. Marketing is a source of providing the employment to the people. अब जैसे सेलिंग के लिए हमें कस्टमर एग्जीक्यूटिव्स चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होगा, मैनेजर्स चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। सो अगर हम देखें लेबर फोर्स की बात करें, हम अगर पूरे और दूसरे कंट्रीज की जैसे जापान, यूएस वगैरह में 40% जो लेबर फोर्स जो है बेसिकली वो मार्केटिंग के थ्रू ही एम्प्लॉयड, 40% जो लेबर फोर्स है दे आर एम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग, ठीक है। जैसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में लोग इन्वॉल्व होते हैं, होलसेल हो गया, रिटेलर हो गया, कस्टमर एग्जीक्यूटिव्स हो गए, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव हो गए, कस्टमर कंप्लेन हैंडलिंग हो गए, तो इन सारे वर्क्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग में इन्वेंट्री हैंडलिंग, ईच एंड एवरीथिंग इन मार्केटिंग वी नीड पीपल। कौन चाहिए होंगे हमें? लोग। और इसके लिए हम क्या करेंगे? बेसिकली हम उनको अपॉइंट करेंगे, उनको जॉब देंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। जॉब से क्या होता है इन नॉर्मल टर्म, बहुत लेमैन लैंग्वेज में बता रही हूँ, जॉब से क्या होगा? इनकम लेवल बढ़ेगा, इनकम आएगा, खर्च ज्यादा करेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा। हाँ विश्वजीत, जीडीपी, ओवरऑल जीडीपी आपका ग्रोथ होगा, राइट? हाँ, इकोनॉमिक कंडीशन बेटर होगा। सो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट, सेकेंड वन इज डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हाँ लिखिए, डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मार्केटिंग क्या करता है? मार्केटिंग क्रिएट्स द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, मार्केटिंग क्रिएट्स द डिमांड फॉर द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एज वेल एज ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। सो इस कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनमें नॉलेज और अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, प्रमोशन होता है प्रोडक्ट का, लोग को जब नॉलेज मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है प्रोडक्ट का, तो फिर वो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। अभी आप देखिए, जैसे आप लोग भी हैं, आप लोग कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं या नहीं? लोकल प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदना, लिविंग स्टैंडर्ड इनकी ऑब्वियसली क्यों हो रहा है? ये सब पैसे की वजह से हो रहा है, लेकिन मार्केटिंग की वजह से, मार्केटिंग में प्रमोशन की वजह से, अवेयरनेस की वजह से, इंफॉर्मेशन की वजह से वी आर परचेजिंग पैटर्न्स आर चेंज्ड ना, है ना? हम अपने स्टैंडर्ड को बहुत ध्यान में रखते हैं प्रोडक्ट को खरीदने से पहले। वी आर बेसिकली इंक्लाइन टुवर्ड द लग्जरियस प्रोडक्ट। अब हम लग्जरियस प्रोडक्ट भी खरीद रहे हैं। सो नाउ इसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है? लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। पॉइंट्स लिखने हैं इसके अंदर। ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, यस पॉइंट्स मैम। लिखना है बेटा, पॉइंट्स। नहीं यस मैम, ऑलरेडी समझ आ रहा है काफी है मैम, सफिशिएंट। सॉल्यूशन तो। नेक्स्ट थर्ड वन, तो ये क्लियर हो गया लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बढ़ रहा है, पब्लिसिटी हो रहा है, सेल्स प्रमोशन हो रहा है, एडवर्टीजमेंट हो रहा है, नॉलेज बढ़ रहा है, लोगों का एजुकेशन बढ़ रहा है, द पीपल आर परचेजिंग प्रोडक्ट, परचेजिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, बिहेवियर चेंज हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस द लिविंग स्टैंडर्ड्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे ऑफ पीपल, है ना? इवन मैं एक बार और बता दूं कि द रूरल पीपल आर आल्सो ट्राइंग टू इंप्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड नाउअडेज। So they are also started purchasing the product online मीडियम के थ्रू खरीद रहे हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, घर तक प्रोडक्ट अवेलेबल है, इसीलिए वहां पर रिटेल शॉप्स की तो कमी है रूरल एरियाज में, बट ऑनलाइन शॉपिंग कहीं कहीं एरिया में पहुंच गया है, एक्सट्रीम रिमोट में नहीं है लेकिन पहुंच चुका है। तो ये भी कहीं ना कहीं लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा रहा है। मार्केटिंग का ही तो पार्ट है ना, डिस्ट्रीब्यूशन। So this is also the online platform is also the part of marketing, right? The next one, third point is helpful in increasing profits, helpful in increasing profits, helpful in increasing profits, ठीक है। अब मार्केटिंग जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर मार्केटिंग, जब आप अप्रोच को क्या बोल सकते हैं, जब आप उसको यूज करते हो एक प्रॉपर मार्केटिंग अप्रोच, तो उससे बहुत सारी चीजें होती है। कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हो कस्टमर को, लो कॉस्ट में प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे कस्टमर को, कॉस्ट कटिंग करने का काम करोगे, लेकिन क्वालिटी डिट्रॉइट नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी डिट्रॉइट करोगे, बट यू विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये हम करते हैं। तो मार्केटिंग की वजह से वी आर एबल टू गेट द प्रॉफिट बाय सेलिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। सो ये भी होगा। और जब प्रोडक्ट सेल हो रहा है
तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा. When the sales are increasing, then production will increase and overall that is going to impact the GDP, gross domestic product, right? And GDP पे आपका क्या होता है, इंडिया का या किसी भी कंट्री का इकोनॉमी डिपेंड करता है कि आप इकोनॉमिकली कितना हेल्दी हो. ठीक है, जैसे और अभी इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री में है, यूएस डेवलप्ड है, राइट? तो हमसे वो बेटर है इन सिचुएशन. तो हाउ इट इज एनालाइज थ्रू द जीडीपी, एंड जीडीपी में आपका सब कुछ आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एवरीथिंग. तो यहाँ पर सेलिंग जब आपका इंक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज होगा, प्रोडक्ट का सेल ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा करोगे, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगा, हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नए नए शुरू हो, तो कहीं ना कहीं इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द जीडीपी. तो प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन भी बेटर हो रहा है. क्लियर हो गया? समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्लम्प, SLUMP, स्लम्प, स्लम्प, स्लम्प लिखिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्लम्प, स्लम्प, SLUMP, SLUMP, स्लम्प. लिख लिया सब लोगों ने? एक बार रिपीट. प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्लम्प, प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्लम्प, SLUMP, स्लम्प. ये थोड़ा जो मार्केटर्स हैं, दे आर एबल टू डिस्कवर द न्यू मार्केट. रूरल मार्केट इज द न्यू मार्केट फॉर सो मेनी कंपनीज. नाउ दे स्टार्टेड सेलिंग द प्रोडक्ट. Earlier, why they were not selling the product there? Because the economical situation was not as such in the rural areas. But nowadays, because of the improvement in their condition, they are discovering the new market. नए नए मार्केट को डिस्कवर करना, इसको समझिएगा कि इन द केस ऑफ स्लम्प जो मार्केटिंग है, मतलब मार्केटिंग जो है वो क्या हेल्प करेगा हमें समझने में, डिस्कवर करने में न्यू मार्केट्स को, making customer oriented, improving the quality of the product, suggestions, alternative product. So हम कह सकते हैं कि जो मार्केटिंग जो है वो प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन करेगा इकोनॉमी को अगेंस्ट द स्लम्प. एक मिनट, कि मंदी इज समथिंग जब आपका इन्फ्लेशन जो है, मतलब जब महंगा, मतलब बोल सकते हैं आर्थिक, नहीं मंदी का मतलब क्या होता है, जब मार्केट में ना डाउन हो जाता है सिचुएशन, प्राइस इंक्रीज होगा, हाँ, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाता है, महंगाई बढ़ जाएगी, मंदी आ जाएगा बेसिकली, मतलब प्राइस, ठीक है, हाँ, उस केस में प्रोडक्ट सेल नहीं होगा. तो ऐसे केस में मतलब जब आपका मंदी वाला सिचुएशन होगा, तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट को बेटर करने की कोशिश करोगे. ठीक है, आप नए मार्केट को ढूंढने की कोशिश करोगे. ठीक है, इन द केस ऑफ स्लम्प जब मंदी होगा, डिमांड कम होगा, देन हाउ यू कैन इम्प्रूव योर मार्केटिंग सिचुएशन, कैसे अपने मार्केटिंग सिचुएशन को आप इम्प्रूव कर सकते हो. इसीलिए यहाँ बोला गया है इन द केस ऑफ स्लम्प व्हाट अ मार्केटर कैन डू, मतलब मार्केटर क्या कर सकता है इकोनॉमी को बेटर करने के लिए. वो कॉस्ट लो कर सकता है प्रोडक्ट का, क्वालिटी बेटर कर सकता है, नए मार्केट में एंटर कर सकता है, नए नए एरिया में जहां पर उसको लग रहा था पहले, जहां पर वो प्रॉफिटेबल था, अब उसको लग रहा है कि वहां पर प्रॉफिट नहीं हो रहा, सेल कम हो रहा है, तो नए नए मार्केट को ढूंढो, वहां प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करो. ठीक है, सो इसीलिए था इन द केस ऑफ स्लम्प. समझ में आया सुनील? ठीक है, तो इसीलिए मार्केटिंग जो है उसमें हम क्या कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं न्यू मार्केट. लिख लो इसको, क्योंकि स्लम्प वाले वर्ड में भूल सकते हो. इन द केस ऑफ स्लम्प, इन द केस ऑफ स्लम्प marketing help by, in case of slump, marketing help by discovering new markets, making it customer oriented, न्यू मार्केट, नया मार्केट ढूंढेंगे, नया मार्केट फाइंड आउट करेंगे, है ना. जैसे मान लो कि कोई कुछ प्रोडक्ट है जो बिहार तक नहीं पहुंच रहा है, तो बिहार नया मार्केट हुआ किसी कंपनी के लिए. न्यू मार्केट, अर्बन और रूरल एरियाज, टेरेन एरिया, हिली एरियाज के हिसाब से. बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट में प्रोडक्ट सेल नहीं होता, नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए नया मार्केट हुआ ना. तो बेसिकली वही चीज बोला जा रहा है कि हेल्प्स बाय डिस्कवरिंग द न्यू मार्केट्स, मेक इट कस्टमर ओरिएंटेड, मतलब जो भी प्रोडक्ट सेल करेंगे कोशिश करेंगे कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर ओरिएंटेड. खास अभी तो ऐसे भी कस्टमर ओरिएंटेड ही प्रोडक्ट्स मिलते हैं. नेक्स्ट वन इज
इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, और इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, सजेस्टिंग अल्टरनेटिव्स ऑफ द प्रोडक्ट, यानी दूसरे प्रोडक्ट जो भी अल्टरनेटिव्स वगैरह भी है, वो मार्केटिंग के थ्रू ही तो नए प्रोडक्ट्स का पता लगेगा कि ये प्रोडक्ट नहीं खरीद पा रहे तो इसकी जगह दूसरा प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, ठीक है। सो इसको ऐसे नॉर्मल टर्म में, ये तो हो गया रिटन और ये होगी थ्योरेटिकल चीजें। आप ध्यान दीजिए, मंदी आती है, मंदी आने का मतलब बहुत सारी जगह पे क्या होगा, प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई हो जाएगा, लोगों का परचेजिंग पावर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अब ऐसे केस में आप कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिसके बिना रहना मुश्किल है, इसेंशियल आइटम्स, इसेंशियल कमोडिटीज। तो बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग एंड बिकॉज ऑफ द सो मेनी कंपनीज वी आर एबल टू परचेज द अल्टरनेटिव्स। हम कोशिश करेंगे कोई अल्टरनेटिव प्रोडक्ट परचेज करने का। कंपनी क्या कर सकती है, डिस्कवर कर सकती है कोई नया मार्केट जहां उसका सेल नहीं हो पा रहा, दूसरे मार्केट में वो प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करेगी, इंप्रूव करने की सिचुएशन को इंप्रूव करने की कोशिश करेगी, इकोनॉमिक सिचुएशन को। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करेगी ताकि उससे कम लोग प्रोडक्ट को खरीदे। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर इन सब तरीके से हम स्लम्प के आगे, मतलब स्लम्प होने पर भी वी कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस एंड वी कैन इंप्रूव आवर मार्केटिंग अप्रोचेस। क्लियर हो रहा है। तो इसीलिए वर्ड आया था अगेंस्ट स्लम्प। क्लियर हो गया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्लम्प, ठीक है। मंदी से कैसे बचाएंगे वो भी मार्केटिंग ही बताएगा। क्लियर, डन। इनकम, इंक्रीज नेशनल इनकम, नेक्स्ट पॉइंट है ना। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज नेशनल इनकम। अब देखो, इंडिया हो या आउट ऑफ इंडिया, प्रोडक्ट्स आजकल कैसे बनते हैं, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट टाइप, जिस तरीके का भी चाहिए। पहले क्या था कि कोलगेट जो था वो एक ही आता था ना, पहले पाउडर आया, एक नॉर्मल सिंगल टेस्ट आया। अब तो देखो दंत मंजन, अब नाउ अ डेज वी विल गेट वेराइटी ऑफ थिंग्स इन द टूथपेस्ट एज वेल, ठीक है। प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जो कंज्यूमर्स है उनके डिमांड को फोकस किया जा रहा है। अब जैसे जिसका सेंसिटिव टिप है उसके लिए सेंसिटिव वाले सेंसोडाइन इज प्रेजेंट, राइट। सो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि when different variant of goods are made available according to the need and taste of the customers, then it will increase the overall demand। मतलब ये ओवरऑल डिमांड को बढ़ा देगा। अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है कि भाई जैसे मेरे दांत में सेंसेशन वही सेंसिटिव हो गया है, तो चलो भाई मैंने सेंसोडाइन खरीदा। अगर मेरे पास ऑप्शन नहीं होता तो मैं नहीं खरीदती, मैं कुछ और खरीदती या फिर नॉर्मल वाला परचेज करती। तो इसने क्या किया, क्योंकि नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट में अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अकॉर्डिंग टू आवर नीड, सो इट इंक्रीज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन द मार्केट। तो इसी ने इंक्रीज डिमांड जो है, इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन। जो मैंने इससे पहले वाले पॉइंट में आपको समझाया, कहीं ना कहीं वही चीज है, इट स्टिमुलेट द डिमांड, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगा, जीडीपी बढ़ेगा। तो यहाँ नेशनल इनकम बढ़ने का मतलब वही है। तो एक तरीके से सारे पॉइंट ना रिलेटेड है एक लाइन में, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल प्रोस्पेरिटी लेकर आएगा, कंट्री को इंप्रूव करेगा, इकोनॉमिक सिचुएशन बेटर करेगा, है ना। अभी बिहार का भी इकोनॉमिक सिचुएशन कितना बेटर है, कोई अब आपके ओपन हो चुके हैं। तो एक ना कहीं रीजनल डेवलपमेंट भी पॉसिबल है मार्केटिंग के थ्रू। हाँ, कहाँ पर हुआ है ये, पटना ही में हुआ है। तरीके से वो भी रीजनल इकोनॉमी भी डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग, ठीक है। नेक्स्ट 6th में लिखिए फैसिलिटेट चॉइस, फैसिलिटेट चॉइस, फैसिलिटेट चॉइस। ऑनलाइन क्लास क्लियर हो रहा है सारा, ऑनलाइन क्लास? यस मैम। पॉइंट इज फैसिलिटेट चॉइस, फैसिलिटेट चॉइस। मैं पहले बता दूं जो टॉपिक करा रही हूँ ना, ये आप लोग का सिलेबस का पार्ट है, सिलेबस में है ये टॉपिक, ठीक है। फैसिलिटेट चॉइस का मतलब क्या है, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द डिमांड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर, नए नए प्रोडक्ट, साइजेस भी अलग अलग आ रहे हैं। पैकेट देखते हो 10 रुपए का भी मिलेगा, 20 का भी, फैमिली पैक भी मिलेगा, राइट। सो वेराइटीज आपको मिल जाएंगे, डिजाइन मिल जाएंगे, कलर्स मिल जाएंगे। तो इन शॉर्ट ये मतलब मार्केटिंग की वजह से यू आर इजिली चूज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को चूज कर सकते हो। ब्रांड्स बहुत सारे हैं, अब जैसे मुस्कान को कुर्ता लेना तो ये डब्लू भी चली जाएगी, बीबा भी चली जाएगी और ऑरेलिया भी चली जाएगी। उसमें नहीं पसंद आएगा दूसरे में पसंद आएगा, नहीं हुआ तो ऑनलाइन शॉपिंग कर लेगी।
है ना. सो दिस चॉइस की जो अवेलेबिलिटी है वो क्यों है, कैसे है? बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग and because of the new industries, because of the new companies and because of the entering of the global company. ठीक है. So ये next point हुआ. next increase the knowledge of customer. facilitate choice में वही चीज हुआ बेटा. इसमें the choice of the consumers are free to select the product. इसमें बेसिकली यही चीज है. हाँ, we can select the product, we can, वही वाला डिमांड वाला ही चीज हो गया. सप्लाई ज्यादा है तो चूज कर सकते हैं. एग्जैक्टली. अवेलेबिलिटी ज्यादा है ना प्रोडक्ट की. अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट की ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है, अवेलेबिलिटी ज्यादा है. ग्लोबल इकोनॉमी हो चुका है. अब इंडिया के बाहर से भी कंपनीज एंटर कर चुकी है. चॉइस ज्यादा है. और एक चीज और, ई कॉमर्स की फैसिलिटीज आर आल्सो देयर. सो दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द दिस. फैसिलिटेट चॉइस. डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी चॉइस, ब्रांड के लिए भी चॉइस. हाँ, मार्केटिंग की वजह से हम नीड रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं हम. ठीक है. इंक्रीज द नॉलेज ऑफ कस्टमर इज द नेक्स्ट पॉइंट. इंक्रीज द नॉलेज ऑफ कस्टमर्स. इंक्रीज द नॉलेज ऑफ कस्टमर्स बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग एंड बिकॉज ऑफ द प्रमोशन. ठीक है. प्रमोशन की वजह से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज क्या हो रहा है, लोगों को ज्यादा मिल रहा है. If you will start searching about the OnePlus mobile phone, you will get so many promotional आपको चीजें दिख जाएंगी, एडवर्टीजमेंट दिख जाएगा, टीजर्स आर प्रेजेंट, किस तरीके का मॉडल है वो दिख जाएगा. उसके अलावा आपको YouTube पे स्पेशल इंडिविजुअल के द्वारा बनाए हुए कुछ वीडियोस भी दिख जाएंगे, ब्लॉग्स दिख जाएगा, कंटेंट्स दिख जाएगा, फीडबैक दिख जाएगा. सो ये सारी चीजें क्या करें, कहीं ना कहीं कस्टमर के नॉलेज को बढ़ा रही है, प्रोडक्ट को प्रमोट करिए. कस्टमर नॉलेजेबल भी तो हो रहा है ना. दे विल शो द ट्रुथ, लाइक इसका कैमरा कितना है, दे आर गोइंग टू शो दैट. तो अब यहाँ पर डिपेंड करते हैं कि आप प्रोडक्ट को कैसे खरीदते हैं, प्रोडक्ट और सर्विस को कैसे यूज करते हैं. ठीक है. सो मार्केटिंग इंक्रीज द नॉलेज ऑफ द कस्टमर्स बाय यूजिंग द प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन के थ्रू, प्रमोशनल टेक्निक, डायरेक्ट मार्केटिंग, सोशल मीडिया. ये सारे तरीके से क्या कर रहा है, वो कस्टमर को नॉलेजेबल बना रहा है. क्या बना रहा है? ऑनलाइन क्लास सब समझ आ रहा है बेटा? ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास. नेक्स्ट वन इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन. कस्टमर सेटिस्फैक्शन. द नेक्स्ट पॉइंट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन. सी, मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट में वही चीज है कि मैक्सिमम हम सेटिस्फाई करें क्या, कस्टमर के नीड को. ठीक है. अच्छा, सेटिस्फैक्शन क्या होता है पता है ना? कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या होता है? क्या होता है मनी? कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या होता है मनी? What you expected from the product, and it's totally dependent, and expectation is dependent upon the two things. What you experienced earlier, आपने एक्सपीरियंस क्या किया, मतलब पहले कभी प्रोडक्ट खरीदा, कैसा रहा वो एक्सपीरियंस. जैसे बजाज का एक बार आपने अगर फैन खरीद लिया तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा था. तो एक्सपेक्टेशन इज अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, और सेकंड अकॉर्डिंग टू द प्राइस वट एवर यू आर पेइंग. If you are going to the 5-star hotel, what kind of expectation you have? Luxurious होना चाहिए, better होना चाहिए, right? But if it will not fulfill because your expectation is increasing because of you are paying price. अगर 20 रुपए के छोले भटूरे खाओगे तो वही चीज क्या लगेगा, उतना एक्सपेक्टेशन होगा. But if you will eat the छोले भटूरे of rupees 140, 150 or 200, what kind of expectation you have for that? टेस्टी होना चाहिए, एक अलग लेवल से आप एक्सपेक्ट करोगे. तो यहाँ पर कस्टमर को सेटिस्फाई करना आजकल मॉडर्न मार्केटिंग का क्या हो चुका है, आजकल अप्रोच है. ठीक है. कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई करें ताकि उनके जो उनको प्रॉपर्ली प्रोडक्ट प्रोवाइड करे जो भी उनको चाहिए. गुड्स जो है उनकी नीड के हिसाब से बनता है. ठीक है. तो इसको आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है. कस्टमर सेटिस्फैक्शन. हाँ. Next one is helpful in business planning, helpful in business planning and decision making. Helpful in business planning and decision making. Helpful in business planning and decision making. What is the meaning of sales forecast? Sales forecast क्या होता है? ऑनलाइन क्लास सेल्स फोरकास्ट क्या होता है वेद? एक एस्टिमेशन लगाना कि कितना सेल्स जाएगा. एग्जैक्टली.
So because of the marketing, we can analyze that how much product we have to produce. Sales forecast हम कर सकते हैं कि product का demand कैसा रहेगा, कितना रहेगा. So इसकी वजह से we can take the decision of the production of the product. ठीक है? So in short, what happened? Next. उसके बाद समझ में आ गया होगा कि बिजनेस प्लानिंग में, बिजनेस में हम प्लान कैसे करेंगे, प्रोडक्ट कब बनाना है, क्या क्या प्रमोशन करना है, ये सब में हेल्प करता है आपका ओवरऑल मार्केटिंग. ठीक है? और डिसीजन कैसे ले, कितना प्रोडक्ट, कितना प्रेडिक्ट करें, कितना सेल फोरकास्ट करेंगे. सेल फोरकास्ट कैसे होता है? इट डिपेंड अपॉन द प्रीवियस डेटा. डेटा पे हमारा सेल फोरकास्ट डिपेंड करता है. ठीक है? और हमें कौन सा प्रोडक्ट सेल नहीं करना है इसको भी हम एनालाइज कर सकते हैं. तो वी कैन टेक द बिजनेस डिसीजन इजीली बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग. ठीक है? नेक्स्ट वन इज रिड्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. इसको बस 4 पॉइंट लिख लीजिए. एक्सप्लेनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस. डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन विद फर्म एंड सोसाइटी, helpful in communication between firm and society, because nowadays the marketers are based on the relationship marketing. relationship marketing क्या होता है? relationship marketing होता है ब्रांड और कंज्यूमर के बीच में रिलेशनशिप को बिल्ड करना, बनाना. और इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह यूज होते हैं जैसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. ठीक है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह हैं आपके. ठीक है? और यहाँ पर कस्टमर कंप्लेन को किस तरीके से हम हैंडल कर रहे हैं, प्रोडक्ट कैसा प्रोवाइड करें, कस्टमर की क्वेरीज का हम आंसर कैसे दे रहे हैं, कस्टमर से फीडबैक ले रहे हैं, कस्टमर को कैसे नए प्रोडक्ट का नॉलेज दे रहे हैं. तो ये सारी चीजें रिलेशनशिप मार्केटिंग का पार्ट है. सो ये अभी ये जो मार्केटिंग है वो क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है कम्युनिकेट करने, किसके किसके बीच में? फर्म और सोसाइटी, कस्टमर्स, पब्लिक के बीच में कम्युनिकेट करने में कौन हेल्प कर रहा है? मार्केटिंग. ठीक है? क्लियर हो गया? सो हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन बिटवीन फर्म एंड सोसाइटी. डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कैसे नहीं रिड्यूस होगा? यू आर इजिली एबल टू हैंडल द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. ऑर्डर प्रोसेसिंग कब करना, वेयर हाउस में कितना प्रोडक्ट मेंटेन करना, स्टॉक कैसे हैंडल करना है, प्रॉपर मैनेजमेंट इन शॉर्ट. ठीक है? तो जिसकी वजह से अगर आप 150 तरीका यूज करोगे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अगर आपके पास मैनेजमेंट नहीं है, मैनेजमेंट है तो कॉस्ट क्या होगा? रिड्यूस होगा. बिकॉज आप पहले ये ध्यान दीजिएगा कि प्रोडक्ट मेरा कौन सा है, प्रोडक्ट कितना रिनाउंड है, उस हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूशन को चूज करें. अभी इंटीग्रेटेड डिस्ट्रीब्यूशन सब यूज कर रहे हैं, मतलब सब तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन को मिक्स करके यूज कर रहे हैं. लेकिन अगर आप नई कंपनी हो, नया शुरू करते हो, तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादातर यूज करोगे? शॉर्ट यूज करोगे. क्यों यूज करोगे? क्योंकि आपके पास इतना फाइनेंशियल को या कॉस्ट नहीं होगा बेयर करने के लिए उस पूरा प्रोसेस को. So basically अगर आपके पास एक प्रॉपर मार्केटिंग सिस्टम है आपके पास, तो in that case you will easily able to put the product in the proper distribution system. ठीक है? So इससे क्या होगा? आपके कॉस्ट रिड्यूस होगा. डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या होगा? रिड्यूस होगा. समझ में आया? नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस इन सेलर, इंपॉर्टेंस इन सेलर्स मार्केट, इंपॉर्टेंस इन सेलर्स मार्केट, इंपॉर्टेंस इन सेलर्स मार्केट. सेलर्स मार्केट क्या होता है ये सुन लो. सेलर्स, SELLERS, सेलर्स. हाँ, यहाँ पर जो सेलर्स मार्केट होता है, दैट इज वन विच देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड दस द डिमांड ऑफ गुड्स एक्सीड द सप्लाई. सेलर्स मार्केट का मतलब, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब आपका गुड्स का जो शॉर्टेज हो जाए और जो आपका सप्लाई से ज्यादा आपका डिमांड हो जाए, तो ऐसे केस में हमें क्या चाहिए होता है? लाइन बना देते हैं, वेटिंग लाइन हम बना देते हैं. जैसे बहुत सारे रॉयल इनफील्ड जब आया था ना, जब एकदम से सेल होना शुरू हुआ था, तो उसके लिए 2-3 महीने का वेटिंग चल रहा था. हाँ, बहुत सारे अभी भी ऑटोमोबाइल में भी होता है, बहुत सारी गाड़ियों में भी होता है. हाँ. सो अलोंग विद वेटिंग लाइन, द लाइन. अब ये जो है कहीं ना कहीं मतलब कह सकते हैं कि ये मार्केटिंग जो है दैट कैन एनालाइज दैट हाउ मेनी पीपल आर, मतलब कितना डिमांड है और प्रोडक्ट को हम कितना जल्दी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं. मतलब वेटिंग लाइन मैनेजमेंट भी हमारा मार्केटिंग हमें हेल्प करेगा. सेलर्स मार्केट को डिटरमाइन करने में, सेल कैसे डिक्रीज हो, मतलब सेल कैसे इंक्रीज हो रहा है, डिमांड कैसे ज्यादा है, सप्लाई कैसे शॉर्टेज को ठीक करना, मैनेज करना. बस. तो आई थिंक these all are the topics of the that how the marketing is going to
बेसिकली इफेक्ट द इकोनॉमी, इकोनॉमी को कैसे मार्केटिंग इफेक्ट करता है. So these all are the part of economy. क्यों? Manufacturing, production, industries, income. These all are the part of the GDP. Economy का part है. So we have to learn about these things. कोई doubt? समझ में आया? Flipkart was started by the two entrepreneurs, Binny Bansal and Sachin Bansal. And it was started by two IITians के द्वारा ये शुरू किया गया था. स्टार्टिंग में जब ये आया, जब इट वाज स्टार्टेड विद द ओनली इन्वेस्टमेंट ऑफ 4 लाख रुपीस. जब ये आया तो इट वाज स्टार्टेड विद द सेलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, बट नाउअडेज यू विल गेट द वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट लाइक द अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. अब इसके कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं? Amazon वगैरह है. बीच में द सिचुएशन ऑफ द फ्लिपकार्ट वाज बिकमिंग वर्स हो गया था, लेकिन अभी सिचुएशन इज ओके. ठीक है, बेटर हो गया. It was not some products was जो कुछ products जो थे वो situation थोड़ा worse हुआ था, but nowadays the Flipkart situation is okay. So many नए जो brands है मोबाइल के उसे पे launch कर रहे हैं basically. So now the situation of the Flipkart is fine, but the competitors are still, अभी जैसे पहले Amazon का competitor था, but now Myntra is also one of the competitor है, Nykaa is a competitor है, Ajio is the also a competitor. So now let's start with it कि like Flipkart जो है इसके बारे में अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो थोड़ा बहुत. That it was a private company which is founded by Binny Bansal and Sachin Bansal, established in 2007. It deals with e-commerce यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को यूटिलाइज कर रहा, ऑनलाइन मार्केटिंग हो रहा है. कंपनी जो है इसकी पॉपुलर वेबसाइट है इंडिया में. लगभग 10,000 से ज्यादा इसमें एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं. मोर देन 10,000 पीपल आर वर्किंग. व्हाट इज देयर स्लोगन? ऑनलाइन मेगा स्टोर. मतलब उनका एक स्लोगन है कि हम लोग ऑनलाइन मेगा स्टोर है. ठीक है, और इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है. दिस टैगलाइन इज वेरी मच पॉपुलर. और पीपल जो है उन्होंने अब जाकर के मतलब 10 साल में लगभग हम देख रहे जब से इंटरनेट की सुविधा अवेलेबल हो गई है, सबको सस्ती हो गई है, नाउअडेज द पीपल आर परचेजिंग द प्रोडक्ट ऑनलाइन. तो इन सारे जो भी कंपनी से अब जाके इनका प्रॉपर ग्रोथ होना शुरू हुआ है. ठीक है, हाँ वही जो आपने लाइन बोला कि हर इच्छा होगी, हर विश होगी पूरी, हर इच्छा पूरी होगी. तो लाइक समथिंग दिस इज आल्सो द टैगलाइन ऑफ फ्लिपकार्ट. अब इसके वही कॉम्पिटिटर्स में लिख सकते हो. नापतोल है, जेबोंग तो बंद हो चुका है, खैर Amazon है, मिंत्रा, जेबोंग को लेकिन कुछ चीजें थी वो एक्वायर हुआ है, खत्म हो चुका है जेबोंग, लेकिन अभी उसको एक बार चेक करने की जरूरत है. चकपक. अच्छा, प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट क्या क्या है यहाँ पर हम 4 पीस की बात करें. फ्लिपकार्ट कौन कौन से पीस में क्या क्या चीजें इनमें, प्रोडक्ट क्या क्या है इनके पास. सो दे हैव बेसिकली अभी इनके पास एयर कूलर, सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिल जाएंगे, स्टेशनरी मिल जाएगा, क्लोथ्स मिल जाएगा, लगभग ईच एंड एवरी आइटम, एक्सेसरीज वगैरह, प्यूरिफायर्स, लैपटॉप, कैमरा, ईज एंड हाँ, ग्रोसरी इज ऑल्सो देयर. Grocery is also there. In COVID, they started dealing in groceries as well, and even let me tell you that they are selling the product in their own अपने brand Flipkart के नाम से भी वो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं. पता होगा आप लोगों को, ग्रोसरी आइटम अपने Flipkart के नाम से भी उनका सेल हो रहा है. ठीक है, तो ये सारे तो इनके प्रोडक्ट्स हो गए. और ये क्या करते हैं, मतलब हर बार ये कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं, जैसे बिग बिलियन डे वगैरह, प्रोडक्ट को ज्यादा सेल करने के लिए हेवी डिस्काउंट देते हैं. हाँ, प्रमोशन में आएगा, लेकिन स्टिल आई एम सेइंग दिस दैट दे आर बेसिकली उनके पास प्रोडक्ट जो है वो हमेशा क्या होता रहता है, सेल होता रहता है, और स्टॉक ना बढ़े इसके लिए दे आर आल्सो यूजिंग द डिस्काउंट्स मेथड. अगर हम बात करें प्लेस के हिसाब से, तो फ्लिपकार्ट का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन बैंगलोर. कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? बैंगलोर में है. एंड एक ये इसका जो ओन्ड है, इट वाज ओन्ड बाय द सिंगापुर बेस्ड कंपनी के द्वारा ओन्ड है, लेकिन अभी फिलहाल आई थिंक इसको इंडियन में कन्वर्ट कर दिया गया है. इंडियन कंपनी में कन्वर्जन हो गया ना इसका, नो आइडिया, शायद लेट मी चेक इट, लेकिन अभी फिलहाल इसको कन्वर्ट कर दिया गया है इंडियन कंपनी में. सो आई विल टेल यू अबाउट इट. और ये फ्लिपकार्ट जो है दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट इन एवरी स्टेट, हर एक स्टेट में सेल कर रहा है प्रोडक्ट. डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी बहुत बेटर है.
टाइम जो है, टाइम एफिशिएंसी भी सही है, समय पे प्रोडक्ट को ये डिलीवर भी कर देते हैं। क्लियर हो गया? सो द प्लेस, और वी कैन से दैट द ऑनलाइन मार्केटिंग इज टोटली बेस्ड ऑन द डिलीवरिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. So they are basically using a efficient way of delivering the product, timely deliver करते हैं प्रोडक्ट को. एंड इसमें कुछ ऑफर्स भी है, लाइक फ्लिपकार्ट जैसे अमेजोन के लिए प्राइम के लिए जल्दी प्रोडक्ट पहुंचता है, फ्लिपकार्ट में क्या है, फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर्स, एग्जैक्टली. तो उनको भी वो कुछ स्टूडेंट्स के लिए या फिर आपको परचेज करना पड़ता है, यू विल गेट द जो आपकी डिलीवरी होगी प्रोडक्ट की वो थोड़ी जल्दी हो जाएगी. एंड यू विल डिलीवरी चार्जेस भी क्या होगा, फ्री हो जाएगा. डिलीवरी चार्जेस रिड्यूस या फ्री. कॉइन भी कलेक्ट कर, हाँ बिल्कुल, कॉइन के हिसाब से मिलता है, जितना ज्यादा प्रोडक्ट परचेज करोगे यू विल गेट द कॉइन. प्राइस की बात करें तो लगभग इनके पास जो प्रोडक्ट्स हैं उस पे हमेशा डिस्काउंट मिलेगा आपको. मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट में यू विल गेट द डिस्काउंट, एंड दे आर प्रोवाइडिंग द हेवी डिस्काउंट, लाइक 50% डिस्काउंट होगा. एंड आपकी जो भी और इसमें डिस्काउंट जो है पीरियोडिकली इनका लगभग 35% तो हमेशा ही रहेगा ऑन एन एवरेज हर एक प्रोडक्ट पे. ठीक है, और ये सुविधा भी देते हैं प्राइस को, यानी अमाउंट को पेमेंट करने की क्या क्या सुविधा दे आर प्रोवाइडिंग. कौन कौन? कैश ऑन डिलीवरी इज देयर, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू यू कैन डू द पेमेंट. जब हाँ, क्रेडिट डेबिट कार्ड्स आर अवेलेबल. So basically they are providing the proper credit facilities as well. मतलब बहुत तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो. प्राइस रीजनेबल रहेगा, डिस्काउंटेड रेट में रहेगा. वेराइटीज आर अवेलेबल ऑल्सो, वेराइटीज अवेलेबल रहेगा. ऑन एन एवरेज हमेशा 30 से 35% इनके पास डिस्काउंट रहता ही रहता है. ठीक है, क्लियर हो गया? सो प्राइस इज इकोनॉमिकल इन शॉर्ट, मतलब कंपैरिजन टू द फिजिकल मार्केट द प्राइस इज इकोनॉमिकल, मतलब सस्ता रहता है प्रोडक्ट. और अगर प्रोडक्ट सस्ता नहीं भी है तो दे आर ऑलवेज प्रोवाइडिंग द डिस्काउंट वाउचर, सेल्स प्रमोशन दे आर यूजिंग अ लॉट. लाइक उस पे आपको 1000 का वाउचर मिल जाएगा, जो आप लगाइएगा आपको छूट मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा. नेक्स्ट परचेज के लिए यू विल गेट द डिस्काउंट्स, कूपन्स एंड ऑल. एंड फेस्टिवल बेसिस, ओकेजनल बेसिस पे हमेशा. चलिए, एंड द नेक्स्ट वन दैट इज प्रमोशन. अगर हम प्रमोशन की बात करें तो एडवर्टीजमेंट होता है, और ज्यादातर ये कौन सा एडवर्टीजमेंट का तरीका यूज करते हैं, ये यूज करते हैं सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह. और फेसबुक में, गूगल में यू विल गेट द एडवर्टीजमेंट ऑफ दिस. और फ्लिपकार्ट कभी कभार मतलब टेलीविजन में, मतलब इन शॉर्ट इंटीग्रेटेड अप्रोच है इनका, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ यूज करते हैं, ये सोशल मीडिया. ठीक है, और कहीं ना कहीं माउथ एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो डन, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं, और इसका जो डोमिनेटिंग पोजीशन है ना वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए है, इसीलिए स्टिल द पीपल आर ट्रस्ट ऑन दिस ब्रांड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम. Like if you are purchasing the mobile phone, why you are purchasing from the other brand? Just purchase it from the Flipkart, right? So the dominating position इसका electronic items है, तो अभी भी उसमें ही सेल हो रहा है प्रोडक्ट. ज्यादातर MI के जितने भी ब्रांड है, कंपनी जितने भी फोन है, वो सारे फ्लिपकार्ट पे ही लॉन्च होते हैं. So यहाँ पर they are using the mouth advertisement is also done. Mouth advertisement मतलब जहाँ पर लोग एक दूसरे को रिकमेंडेशन भी दे रहे हैं. सोशल मीडिया का यूटिलाइजेशन हो रहा है, टेलीविजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है. बट हाँ, इनका जो एडवर्टीजमेंट होता है ये ज्यादा कब हो जाता है, इंक्रीज होता है जब कोई ओकेजन या फेस्टिवल आने वाला होता है. लाइक बिग बिलियन डे के लिए यू विल गेट द मेल. दे आर आल्सो यूजिंग दैट डायरेक्ट मेलिंग, डायरेक्ट मेल भी कर रहे हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग अप्रोच भी दे आर यूजिंग. ठीक है, और साथ साथ में ये नए कोई भी चीज आता है जैसे ऑर्डर स्टेटस, प्राइस ड्रॉप हो गया, उन सब का इंफॉर्मेशन भी दे विल प्रोवाइड. सो इन शॉर्ट कह सकते हैं नॉर्मली अगर हम कहें तो यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट है उसका सिचुएशन बेटर है, अभी ठीक ठाक चल रहा है. जो नए नए तरीकों को ये लॉन्च कर रहा है, जैसे अभी प्लस मेंबर, ये सब जो चीजें नई चीजें आई हैं, डिस्काउंट, वाउचर्स, कूपन्स वगैरह प्रोवाइड करना, प्रॉपर्ली प्रमोट करना, डिस्काउंट देना. हाँ क्यूज और स्पिन विल वाला भी चल रहा है, इसमें भी चल रहा था, तो लाइक यू विल गेट द कैशबैक एंड ऑल. हाँ, Amazon के बाद, yes, Amazon is the one of the largest, सबसे first and then Flipkart in India. Okay, so online class, anyone have any doubt? ठीक है, तो फ्लिपकार्ट का जो केस स्टडी पढ़ा है उसके बारे में मुझे नेक्स्ट क्लास में कोई बच्चा प्रेजेंटेशन देगा. Who is going to give me presentation on Flipkart in the next class? Okay, online class in the next class.